एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आप हर नई सिचुएशन और बदलते टाइम के साथ अडेप्ट कर पाओ और जो तरकीबें काम नहीं कर रही आप उन्हें भुलाकर कुछ नया सीख पाओ। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं और वो कभी भी रुककर ये नहीं देखते कि जिन एक्शंस को वो इतने टाइम से रिपीट करते आ रहे हैं उनका उनके ऊपर और दूसरों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यूजुअली हम इस क्वेश्चन को अपनी लाइफ में एक बहुत ही लेट स्टेज पर जाकर पूछते हैं, जब हम चाहकर भी अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकते। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों के लाइफ लेसन्स को जाने जिनकी जिंदगी भर की नॉलेज आपको इस पॉइंट पर यह समझाएगी कि ज्यादातर लोगों को उम्र के बढ़ने पर किन चीजों का पछतावा होता है, ताकि आप ये जानकर सेम गलतियां ना करो और अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाओ। नंबर 1, जिस इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा वो हो आप खुद। हम सोचते हैं कि हम ऐसे कौन से एसेट में इन्वेस्ट करें जिससे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मिले और उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी कम हो। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक या बिजनेस में नहीं, बल्कि ये होता है अपने आप को हर वो चीज प्रोवाइड करना जिससे हम खुद ही इतने समझदार, स्किलफुल, नॉलेजेबल और वैल्यूएबल बन जाए कि हम ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसे कमा पाए और हेल्दी और खुश रहें। इसलिए उन बुक्स को रीड करो, उन कोर्सेज, वर्कशॉप या प्रोडक्ट्स पर अपना पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको एक ज्यादा वैल्यूएबल इंसान बनाते हैं। नंबर 2, लाइफ में खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है रिलेशनशिप्स। ये हम सबके लिए कॉमन नॉलेज है कि आजकल दुनिया में डिप्रेशन और दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी हैं और इन प्रॉब्लम्स के सबसे बड़े रीजंस में से एक है हेल्दी रिलेशनशिप्स की कमी। और ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के बढ़ने के साथ साथ बद से बदतर बनती जा रही है, क्योंकि जो खालीपन हम अच्छे रिलेशनशिप्स की कमी से फील करते हैं उसे हम टेम्परेरीली भर देते हैं अपने फेवरेट टीवी शोज, पॉर्न या सोशल मीडिया से। ज्यादातर लोग अपने आप को ये कॉन्शियसली समझने भी नहीं देते कि उन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने, गले लगने और उनके प्यार की जरूरत है, क्योंकि वो अपने दिमाग को इंटरनेट पर मिली उल्टी सीधी चीजों से भर लेते हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी फिक्स है, इसलिए अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचो और अपने रिलेशनशिप्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और एनर्जी दो। और अगर आपके मौजूद रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हैं तो नए लोगों से मिलो। नंबर 3, टाइम पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। जहां हम अपने बैंक अकाउंट्स को देखकर ये असेस करते हैं कि हमारे पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है और हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, वहीं हम अपने टाइम को इस नजर से नहीं देखते। और ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि टाइम पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। अगर आप किसी बूढ़े इंसान से ये पूछो कि उन्हें पैसा चाहिए या फिर वो फिर से जवान होना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग अपना टाइम ही वापस मांगेंगे, क्योंकि आप पैसे खर्च करके तो वापस उन्हें कमा सकते हो, लेकिन आप खर्च करे हुए टाइम को वापस नहीं कमा सकते। बहुत से लोग इस बात को काफी लेट रियलाइज करते हैं और बोलते हैं कि अगर उन्होंने अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करा होता तो आज वो एक बेहतर जगह पर होते। नंबर 4, आप झुंड से तभी अलग लगोगे जब आप ऑथेंटिक रहोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग झुंड का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ अलग नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो असली में है वो उसे दुनिया को नहीं दिखा रहे और कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी सच्चाई से आप दुनिया को दिखाओगे कि आप कौन हो और आप किन चीजों को सही मानते हो, उतना ही आप एक इंडिविजुअल लगोगे, ना कि बस एक क्राउड का हिस्सा। हम सब में ही कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है और हमारे पास सुनाने के लिए एक डिफरेंट कहानी होती है, लेकिन हम अपने इस सच को दबा लेते हैं ये सोचकर कि हमारी कहानी या हमारा सच कौन ही सुनना चाहता है, बल्कि ज्यादातर लोग तो हमारी बातें सुनकर हंसेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जब आप अपने सबसे ट्रू वर्जन को सामने लाओगे तब जितने लोग आप पर हंसेंगे उससे कई ज्यादा लोग आपसे इंस्पायर होंगे। नंबर 5, आपकी लाइफ पूरी तरह से आप पर डिपेंड करती है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका बोलते हैं कि अपने मन को इस तरह से तैयार कर लो जैसे आपकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है और आप किसी भी चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते। यानी अपनी लाइफ के लिमिटेड टाइम को सीरियसली लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप इस दुनिया में कब तक रहोगे। और इसी सोच के साथ अपने हर जरूरी काम को पूरा करो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एक एडल्ट बनने का मतलब यही होता है कि आप अपनी लाइफ के इंचार्ज हो, ना कि आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर या आपके दुश्मन जिन्हें आप अपने फेलियर्स के लिए ब्लेम करते हो। इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज करो और इस बात में यकीन रखो कि आप मेहनत करके अपनी किस्मत को बदल सकते हो। नंबर 6, अगर आप आज अपनी बॉडी का साथ नहीं दोगे तो वो बाद में आपका साथ नहीं देगी। ये चीज हमारे पेरेंट्स और उन लोगों में बहुत कॉमन है जो अपनी मिड लाइफ के पार जा चुके हैं। वो बोलते हैं कि उनकी रेगुलरली तबीयत खराब होना, इंजरी होना और हेल्थ में खराबियां आना उनकी उम्र में आम बात होती है। लेकिन यही थिंकिंग हमें बहुत वीक बना देती है। इवन साइंस भी यही बोलती है कि एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी अपनी मसल्स को खुद खाने लग जाती है, जिससे हमारे हाथ और पैर बहुत ही वीक हो जाते हैं और हम उतनी तेजी से मसल बिल्ड नहीं कर पाते जितनी तेजी से हम अपनी जवानी में कर पाते थे। लेकिन जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी को फिट रखते हैं उनकी मसल्स एज के साथ बहुत धीरे धीरे कम होती हैं और वो अपने 70s और 80s में भी उतने ही मेंटली शार्प
और फिट होते हैं जितने वो अपने 40s और 50s में हुआ करते थे। इसलिए अपनी हेल्थ की फाउंडेशन अभी से बनाओ ताकि आप अपनी यंग बॉडी की कैपेबिलिटीज का पूरी तरह से फायदा उठा पाओ।